हेलो एवरीवन, मेरा नाम जीत गौर। मेरे यूट्यूब चैनल साई IAS एकेडमी में मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम पिछली कक्षा में नंबर सिस्टम सीरीज़ को लेकर संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में अपन नंबर सिस्टम से संबंधित संख्याओं पर आधारित सम संख्या और विषम संख्या, इवन नंबर और ऑड नंबर को योग करने की बहुत अच्छी ट्रिक को सीखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज की क्लास आप अंत तक देखें। आज की क्लास में हम संख्याओं पर आधारित पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में अपन सम संख्या व विषम संख्याओं के योग की बहुत अच्छी ट्रिक पढ़ने वाले हैं। सभी को बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ सम संख्या और विषम संख्याओं को अपन अलग अलग कैसे करते हैं, ये बताता हूँ। तो ये कुछ सम संख्या और विषम संख्या मैंने लिख दी हैं। अब यहाँ बता भी दिया है, दी गई संख्याओं में सम और विषम संख्याओं को अलग अलग करना। देखो, यदि आपके पास ये संख्याएं लिखी हैं, ये कितनी संख्या है? सम संख्या। यहाँ पर संख्याएं कितनी हैं आपके पास? सम, और ये आपके पास विषम। दो प्रकार की संख्याएं हैं इन संख्याओं में, ठीक। अब अपने को इनको अलग अलग करना है। ये पता करना है कि कितनी सम संख्या होंगी और कितनी विषम संख्या होंगी। देखो, सबसे पहले सम संख्याओं के बारे में देखते हैं। देखना, यहाँ पर ये टोटल कितनी संख्या है? सम संख्या है। सबसे पहले सम संख्याओं के बारे में देखते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। कितनी हुई सम संख्या आपके पास? 5। कितनी हुई? 5। विषम संख्या कितनी हुई? 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। विषम संख्या भी कितनी हुई आपके पास? 5। इससे ये पता लगता है कि यदि कोई संख्याएं सम संख्या तक हैं तो बराबर कितनी होंगी, उसमें उतनी ही सम संख्या होंगी और उतनी ही क्या होंगी आपके पास? विषम संख्या। परंतु यदि सभी संख्याएं कहाँ तक गई हैं? 11 तक। ये 11 एक क्या है? विषम संख्या। यदि कोई विषम संख्या तक संख्या दी गई हो तब इसमें सम संख्या कितनी होती हैं और विषम संख्या कितनी होती हैं, ये पता करना है, ठीक। तो हमेशा याद रखना, यदि विषम संख्या तक कोई संख्या दी है तो इसमें सम संख्या कितनी होंगी। देखना, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 कितनी होंगी सम संख्याएं? 5। परंतु विषम संख्या कितनी होंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। विषम संख्या कितनी होंगी आपके पास? 6। मतलब ये आया इसका कि यदि आपके पास विषम संख्या तक कोई संख्या दी होंगी तो आपके पास हमेशा सम संख्या से एक संख्या ज़्यादा क्या होंगी आपके पास? विषम संख्या। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। जैसे अपने पास हैगा 105। अपन ने क्या लिया? 105। इसमें सम संख्या कितनी होंगी और विषम संख्या कितनी होंगी? ठीक, इसमें सम संख्या कितनी होंगी आपके पास? 52। कितनी होंगी? 52। और विषम संख्या कितनी होंगी आपके पास? 53। कितनी होगी विषम संख्या? 53। समझ में आया? देखो, हमेशा विषम संख्या सम संख्या से एक क्या होगी? हमेशा ज़्यादा होगी। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। जैसे मैंने बोला 101, ठीक। इसमें सम संख्याएं कितनी होंगी आपके पास? 50। और विषम संख्या कितनी होंगी आपके पास? 51। समझ में आया सभी को? यहाँ अपन प्रथम n सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला होता हैगा n+1। हम देखते हैं, फार्मूला है आपके पास n+1। क्वेश्चन यहाँ पर कैसे आएगा आपके पास? क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ऐसा है आपके पास, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक सभी सम संख्याओं का योग बताइए। ये आपके पास क्वेश्चन है।
यहां पर लिख लेते हैं अपन 1 से लेकर 10 तक सभी सम संख्याएं। सबसे पहली होगी आपके पास 2, 4, 6, 8 और 10। ये 1 से लेकर 10 तक सभी क्या हो गई आपके पास सम संख्याएं हो चुकी। सबसे पहले तो आपके पास फार्मूला है n+1, इसमें आप रख दोगे आपका आंसर आ जाएगा। या फिर ये मैंने कुछ छोटा सा क्वेश्चन लिया है, अपन इनको सभी को जोड़कर देखते हैं कितना आंसर आता है। 4 और 2 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 10 30, मतलब आंसर क्या आया आपका 30। अब फार्मूले में रखते हैं अपन इसे और फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। n कितने हैं आपके पास 1 2 3 4 5। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि ये n क्या होता है पदों की संख्या। तो यहाँ पर कितने हैं n 5 × 5 + 1, तो ये हो गया आपके पास 5 × 6, 5 छक्का 30। आपका आंसर कितना आ गया 30। अब यहाँ पर एक समस्या है कि सर n कैसे निकालेंगे। ठीक, तो ध्यान देना, जब भी आपको सम संख्या का बोले तो ये सबसे बड़ी जो संख्या होती है ना, ठीक, इसे मानते हैं। जब भी आपके पास सम संख्या का क्वेश्चन में बोले तो आपके पास होता है फार्मूला 2n। क्या होता है 2n। जो भी अंतिम अंक होगा सम संख्या वाला तो आप इसके इक्वल टू में क्या रख देंगे अपन 2n रख देंगे। देखो यहां से बहुत सरल हो गया। सम संख्या कितनी थी आपके पास लास्ट वाली 10 इक्वल टू क्या 2n। ये 2 से कितनी टाइम्स कट गया 5 टाइम्स, तो आपके पास n कितना आ गया भाई 5। मतलब आप यहां से n निकाल सकते हो आसानी से। जैसे अपन एक एग्जांपल और लेते हैं, यदि आपके पास बोल देता वो इसी क्वेश्चन को बोल देता कि 1 से लेकर 100 तक सभी सम संख्याओं का क्या निकालिए आप योग निकालिए। अब अपने को सबसे पहले क्या निकालना n निकालना है। तो आपको पता है यहां पर क्या आएगा 100, तो आप 2n बराबर 100। 2 से इसको आप क्रॉस कर दो, n बराबर कितना आ गया 50। मतलब इसके बीच में कितने पद होंगे आपके पास 50 पद होंगे और फार्मूले में आप रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया सभी को। आपके पास क्वेश्चन हैगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये बोलता है आपसे 1 से लेकर 50 तक सभी सम संख्याओं का योग बताइए। ये आपसे पूछता है क्वेश्चन। ठीक, देखना यहां पर 1 से लेकर 50 तक। सबसे पहले तो अपन क्या निकालते हैं, आपको फार्मूला पता है। फार्मूला क्या होता है सम संख्याओं का योग निकालने का, अभी बताया है n+1। यहां पर n क्या होते हैं आपके पास पदों की संख्या। देखो ये कहां तक गया है भाई सम संख्याओं तक। आप n कैसे निकालोगे, n निकालने के लिए मैंने बताया आपको सम बराबर, यदि सम संख्या है तो 2n। सम कितना है आपके पास लास्ट संख्या 50 इक्वल टू 2n। 2 से ये डिवाइड हो गया कितनी बार 25, तो n कितना आ गया आपके पास 25। आप फार्मूले में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है। यहाँ पर रख दिया 25 × 25 + 1, मतलब 25 × 26। अब आप इनका क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। 25 छंग कितना होता है आपके पास 25 दूनी 50, 25 तेरी 75, 25 चौको 100 और 25 छंग 150, 150 की सुन केरी कितना बचा आपके पास 15। 25 दूनी 50 और 10 60 और 5 65, तो आपका आंसर कितना हो गया 650। आया समझ में। ठीक, पर यदि क्वेश्चन थोड़ा सा वो चेंज कर देता, आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता, वो इसी में अपन चेंज करते हैं। ये मैं थोड़ा सा रफ करता हूं। ये क्वेश्चन होता आपके पास, क्वेश्चन को वो थोड़ा सा चेंज कर देता। वो आपसे ये पूछ लेता 21 से 50 तक सभी सम संख्याओं का योग बताइए। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेता। अब आप डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये फार्मूला हमेशा कंटिन्यू नंबर का होता है। फिर आपको क्या करना होगा,
सबसे पहले आप 1 से लेकर 50 तक निकाल लो। तो अपन अभी निकाल चुके हैं 1 से 1 to 50 तक का सम कितना आया था 650, अपन अभी निकाल चुके थे। अपने को कहाँ से चाहिए हैगा 21 से 50। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, अपन निकालेंगे 1 से लेकर 20 तक। क्या निकालेंगे 1 से लेकर 20 तक। तो ये देखो आप 20 मतलब 2n इक्वल टू कितना 20, तो n इक्वल टू कितना 10। यहाँ तक समझ में आया। फार्मूला होता है आपके पास n प्लस 1, तो n इक्वल टू n बराबर कितना 10 इंटू 11, मतलब आपका आंसर कितना आया 110। इसमें से माइनस कर दो आप, ये 110 क्या कर दो आप माइनस कर दो, तो आपका आंसर क्या आएगा 0। 5 में से 1 गया 4, 6 में से 1 गया 5, आपका आंसर क्या होगा 504 540। समझ में आया। यदि बीच में से कुछ नंबरों का वो पूछ ले तो आपको सबसे पहले कंटिन्यू निकालना है, फिर बचा हुआ को क्या करना है आपको माइनस करना है। समझ में आया। इसी को अपन यदि विषम संख्या पर लेकर चलते, यदि क्वेश्चन वो चेंज कर देता आपसे, क्वेश्चन ऐसा पूछता अब वो आपसे 1 से लेकर 25 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। क्या पूछता आपसे 1 से लेकर 25 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। अभी आपको मैंने फार्मूला बताया, फार्मूला क्या होता है इसका n स्क्वायर। क्या होता है n स्क्वायर। अब यहां पर आपको n कैसे निकालना है, अभी मैं बताया था इससे पहले। ये आपके पास विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या रख दो इक्वल टू में 2n माइनस 1, ये माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 26 इक्वल टू 2n, 2 से इसको डिवाइड कर दो आप, 13 टाइम गया, मतलब n कितने आए आपके पास 13। यहाँ तक समझ में आया। तो आपको कुछ नहीं करना, बस फार्मूले में 13 का स्क्वायर कर दो आप, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, 13 का स्क्वायर कितना होता 169, तो आपका आंसर कितना होगा 169। आया समझ में सभी को, आया। यदि क्वेश्चन को वापस से वो थोड़ा सा एडवांस कर दे देता, क्वेश्चन ऐसा कर देता वो थोड़ा सा, इलेवन से लेकर 25 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाता, तो आपको ये पता है अभी अपन ने निकाला 1 से लेकर 25 तक सभी विषम संख्याओं का सम कितना आया था अपने पास, ये 1 to 25 तक का अभी अपन निकाल चुके हैं। ये आया था आपका 169, ये आया था। अभी क्या पूछा है 11 से लेकर 25 तक का, अपन 1 से लेकर तो निकाल चुके हैं, अब कहां तक का निकालेंगे अपन 1 से 10 तक का। कहां तक का निकालेंगे 1 से लेकर 10 तक का सभी विषम संख्याओं का योग। ठीक, तो आपको पता है इसमें विषम संख्या कितनी होंगी 5 होंगी। कितनी होंगी 5। आपको पता है n कैसे निकालोगे आप विषम संख्याएं का, n कैसे निकलेगा आपका। ठीक, यहां से आप देखना n निकलेगा, मतलब यहां पर 2n इक्वल टू 10, तो n बराबर 5, मतलब n कितना निकला आपका 5। आपको फार्मूला पता है n का स्क्वायर मतलब 5 का क्या कर दो आप स्क्वायर, कितना आया 25, और आपको कुछ नहीं करना, ये आपके पास 169 आया था, इसमें से 25 को आप माइनस कर दो। 9 में से 5 गए 4, 6 में से 2 गए 4, और 1 का 1, आपका आंसर क्या होगा 144। आया समझ में सभी को। ये आगे चलते हैं अपन। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, इसका फार्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। एक क्वेश्चन के द्वारा देखते हैं अपन। क्वेश्चन है आपके पास 1 से लेकर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का योग क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। क्या देखो सभी प्राकृत संख्या हैं, कंटिन्यू नंबर है,
वर्गों का योग निकालना फार्मूला होता है n+1/2। आपके पास n कितने हैं 1 2 3 4 5 6। आप यहाँ पर रख दो क्वेश्चन में 6 × 6 + 1 × 2 × 6 + 1 अपॉन में कितना 6। यह आया समझ में। देखो 6 × 6 और 1 7 × 6 दूनी 12 और 1 13 बटे में कितना 6। 6 से 6 क्या हो गया कट गया 7 तेरी 21 का एक हाथ का आया कितना आपके पास 2 7 एकम 7 और 2 9। आंसर कितना होगा आपके पास 91। कितना आंसर आएगा 91। अब देखो मैं एक ट्रिक बताता हूं, ठीक आप ध्यान देना, ये यही है ट्रिक, पर डायरेक्ट कैसे करना है आपको ये फार्मूला नहीं लिखना पड़ेगा या फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक, जब भी आपके पास प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालने को बोले आपको लास्ट वाला नंबर देखना। कौन सा नंबर देखना है लास्ट वाला नंबर। ठीक, इसको लिखना 6, इसके आगे वाला नंबर 7। समझ में आया 6 7 और इन दोनों को आप क्या कर लेना ऐड कर देना। तो 7 और 6 कितना होता 13 इंटू में कितना लिख दिया आपने 13 और अपॉन में कितने 6। देखो मान लो ये आपके पास एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी में कितने डब्बे हैं आपके पास 3। ये मैं बना दिया, ये रेलगाड़ी है आपके पास। ठीक, कितने डब्बे हैं इसमें 3। इसमें लिखा मैंने 6, इसमें क्या लिखा अपन ने 7 और इन दोनों को अपन ने ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया 30 और सभी में क्रॉस का चिन्ह। अब इसमें कितने चक्के हैं 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, टोटल कितने हो गए 6 और नीचे कितने चक्के लिख दिए 6। समझ में आया सभी को। 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ आप फिर मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर क्या आएगा 91। उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत अच्छा लगा होगा ये। आगे का क्वेश्चन है आपके पास प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। ये इसका क्या है आपके पास है फार्मूला। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक, देखना ये बहुत आसानी से हो जाएगा। वैसे अपन इसको करके देखते हैं आखिर इसका आंसर क्या होगा। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 5 का स्क्वायर 25। मैं ये बस समझा रहा हूँ आपको, ये संख्याएं आपको बड़ी भी मिल सकती हैं। 25 आंसर क्या आएगा आपके पास 35। अब देखो इसकी ट्रिक समझते हैं, बहुत आसान हैगा, बहुत मजेदार है। ये लास्ट वाला नंबर देखो क्या हैगा आपके पास 5। आपको कुछ नहीं करना, ये 5 इसके आगे वाला 6 और इसके आगे वाला 7 और अपॉन में क्या कर दिया आपने 6। यहां भी सेम प्रोसेस है आपके पास। आप समझ लेना ट्रेन के कितने डब्बे हैं आपके पास 3 डब्बे। कितने हैं 3। लास्ट वाला क्या है आपके पास 5, मतलब ये डब्बा क्या 5, इसके आगे वाला 6, इसके आगे वाला 7। इन तीनों को क्या कर देना आप मल्टीप्लाई। इसमें कितने चक्के लगा लेना 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, टोटल कितने हो गए आपके पास 6 और यहाँ पर 6 लिख देना। 6 से 6 हो गया आपका कैंसिल, 7 पना 35। आंसर कितना आ गया 35। देखो मैंने इधर जोड़कर भी देखा था कितना आंसर आया था 35। तो समझ में आई ये ट्रिक। इसी प्रकार यदि आगे आपके पास क्वेश्चन ये होता जो अपन समझ चुके हैं उसी को बोल देता, विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना। आपके पास क्वेश्चन ये होता आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इन संख्याओं के वर्गों का क्या निकालना योग। आगे भी हो सकता है, अपन यहीं तक देख रहे हैं। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, ये बताया था ये लास्ट वाला जो नंबर है ना आपको क्या करना है इसके आगे लिखना है। ठीक, 7 × 8 × 9 और अपॉन में कितना 6। यहां तक यदि आप लिख लोगे आपका आंसर आ गया। देखो 3 से काट दें इसको, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 से काट दिया कितनी बार 4 बार। यहां तक समझ में आया। देखो भाई 7 × 4 3 12, 12 सत्ते 84। आपका आंसर कितना होगा 84। समझ में आया सभी को। ये तो क्या हो गया आपके पास विषम संख्याओं का। यदि वो आपसे सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछ ले तब क्या करना है। देखो
तब भी आपको कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस अपनाना है। क्वेश्चन ये होता है आपके पास सम संख्याओं के वर्गों का योग। क्या बोल रहा है इस बार? सम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं? वर्गों का योग। देखो सम संख्या ले लेता हूं मैं छोटी सी, ये ले लिया मैंने 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पहले अपन इसको समझते हैं आखिर इसका सम होगा कितना। यदि इन सबको मैं ऐड कर दूंगा तो होगा कितना? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 6 का स्क्वायर कितना होता है? अच्छा चलो अपन इसी को समझ लेते। यदि क्वेश्चन आपके पास 2 ही अंक का होता, ठीक, ये यहाँ तक अभी नहीं होता, क्वेश्चन कहाँ तक होता आपके पास? यहीं तक का, तो इनका सम कितना आया आपके पास? 20। पर मैंने जो ट्रिक बताई है आपको उसके हिसाब से यदि इसका आंसर आता तो क्या आता? मैंने बोला जो लास्ट वाला नंबर है इसको आप कंटिन्यू लिखो, 4 इंटू 5 इंटू 6 और अपान में कितना? 6। 6 से 6 क्या हो गया? कैंसिल। 5 चुकू 20, आपका आंसर कितना आ गया? 20। देखो आया ना 20। लेकिन अपना क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था आपके पास 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये था आपके पास क्वेश्चन, यही था ना आपके पास। देखो इसमें करना क्या है, बहुत सिंपल हैगा। ठीक, ये लास्ट वाला नंबर आप ध्यान रखना और इसमें 10 इंटू 11 इंटू 12 और अपॉन में कितना? 6। मैंने बताया वो ट्रेन का उदाहरण देकर। ठीक, ये कितनी बार कैंसिल हुआ? 2 टाइम्स। 10 दूनी कितना हो गया? 20 इंटू 11, 11 दूनी 22। आपका आंसर कितना आ गया आपके पास? 220। उम्मीद करता हूँ सभी को सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक, थैंक यू।